बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा फूड कॉर्नर एंड व्लॉग में आज मैं आपके साथ थोड़ी सी सब्जियों के साथ बहुत ही मज़े के चावल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़े के टेस्टी तैयार होते हैं। खिले खिले से चावल, तो आप इसका ज़रूर ट्राई करें। चले आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने ये छोटा छोटा काट लिया है। बारीक मैंने इसको काट लिया है। ये मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बॉयल मटर ले लिए हैं। ये मैंने बिल्कुल बॉयल जो मार्केट से मिलते हैं, ये वो वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और कुछ हरी मिर्ची ले ली हैं। यहाँ पे मैंने चावल ले ली हैं, जिसको मैंने आधा घंटे से भिगो के रखा हुआ था। तो ये चावल है। तो यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने ये लहसुन लिया है और ये हमारे पास अदरक है। इसको मैंने साफ़ करके थोड़ा सा पीस ले लिया है। ये मैंने टमाटर लिए, जिनको मैंने इस तरह काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। इसको गरम करके हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज शामिल किए हैं। यहाँ प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ हमारे थोड़े थोड़े प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने आलू शामिल किए हैं और जो हमारे पास हरी मिर्ची थी वो भी हमने साथ में शामिल कर दी हैं। यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ इसको आलू को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। या हम अब 2 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास बंद गोभी थी, तो इसको शामिल करेंगे। ये मैंने अच्छे से धो के इसको मैंने खुश्क कर लिया था। यहाँ पर इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको भी हम कवर कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नमक मौजूद है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। ये मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच नमक इसके अंदर शामिल किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लहसुन अदरक था, तो उसका हमने पेस्ट बना लिया था, वो शामिल करेंगे। अब यहाँ इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने रेड मिर्ची 1/2 टीस्पून डाली है। हल्दी भी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, 1/2 टीस्पून के करीब। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
यहाँ पर हम इसके अंदर हमारे पास जो बॉयल मटर थे वो शामिल करेंगे। इसके अंदर जो पानी था उसके समेत ही मैंने इसको इसके अंदर शामिल कर लिया है। यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो हमारे पास टमाटर थे, अब वो टमाटर हम शामिल करेंगे। मैंने एंड में टमाटर डाले हैं ताकि ये बाद में भी अच्छे से खिले खिले नज़र आए। यहाँ पे इसको हम 2-4 मिनट के लिए कवर करेंगे। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। आपने जितना चावल रखे हैं उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने चावलों को पहले ही भिगो के रखा था, तो इसमें कम पानी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, वो शामिल करूँगी। तो यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि पानी के अंदर अच्छे से जोश आ जाए, फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करें। तो ये हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे पकने तक। यहाँ हम थोड़ा पहले चेक कर लेते हैं और चम्मच से इसको हिलाएंगे ताकि हमारे चावल नीचे ना लगे। तकरीबन इसके अंदर पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसकी जो आंच है वो बिल्कुल कम करेंगे और इसको अच्छे से दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे इसको कवर करके इसको हम दम पे रखेंगे। अब हमारा टाइम पूरा हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही मज़े के चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही मज़े के सब्ज़ी वाले चावल तैयार हो गए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।